अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि लेबनान में भी सीजफायर होना चाहिए। और खबर है कि सीजफायर की सहमति बन गई और इस बार इसमें इजराइल भी है। हां, बेशक आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगे, आप थोड़े हैरत में पड़ जाएं। खबर है कि अमेरिका, इजराइल और लेबनान कई दिनों की बातचीत के बाद एक डील पर पहुंच गए हैं। ये देखिए तस्वीर, तीनों देशों ने एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर दस्तखत किया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दस्तखत करते हुए तीनों देश आपको यहां पर नजर आएंगे। आपको यहां पर इजराइल के लोग भी नजर आएंगे, इजराइल के नेता, मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और लेबनान के मिनिस्टर्स भी आपको इसमें दिखेंगे। तीनों एक डील पर दस्तखत कर रहे हैं। अब ये डील क्या है और इजराइल ने क्या वाकई लेबनान के साथ समझौता कर लिया है या ये समझौता भी दिखावा है? क्योंकि खबर है कि लेबनान से आर्मी वापस बुलाने से इजराइल ने इनकार कर दिया। चलिए मैं आपको पूरी बात बताता हूं। अमेरिका, इजराइल और लेबनान में समझौते को लेकर इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने की दिशा में इसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जा रहा है, मतलब एक बहुत अहम पड़ाव। इस समझौते पर लेबनान की राजदूत नादा मुआवद, इजरायली राजदूत येचुएल लीटर और अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने दस्तखत किए। हालांकि इस समझौते की विस्तृत शर्तों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट बताते हुए कहा कि हम एक बेहद कठिन लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक यात्रा का पहला कदम पूरा कर चुके हैं। इस समझौते को अमल में लाने के लिए अमेरिका लेबनान के लिए मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ग्रुप का गठन करेगा। रूबियो ने साफ कर दिया कि इसे पूरी तरीके से लागू होने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की मदद से लेबनान को तत्काल $10 करोड़ की मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। इसके अलावा $3 करोड़ से अधिक की सहायता लेबनानी सशस्त्र बलों को मजबूत करने और पूरे देश में सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए दी जाएगी। डील का लब्बो लुबाब मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। अमेरिका, इजराइल और लेबनान ने तीनों ने मिलकर हिजबुल्लाह के डेथ वारंट पर साइन किया। हिजबुल्लाह को मार मारकर निकालो लेबनान से, यह डील साइन किया है। वरना लेबनान की आर्मी को मजबूत करने का मतलब क्या है कि आपको हिजबुल्लाह से लड़ना होगा और अगर इजराइल की मदद चाहिए तो इजराइल के साथ मिलकर आप हिजबुल्लाह से लड़िए। इस डील के तहत दक्षिणी लेबनान में 2 पायलट जोन बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में इजरायली आर्मी धीरे धीरे पीछे हटेगी और लेबनानी सेना की वहां पर तैनाती की जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना की वापसी इस बात पर डिपेंड करेगी कि हिजबुल्लाह अपने हथियार छोड़ता है या नहीं। लेबनानी सेना इन क्षेत्रों का नियंत्रण संभालने की तैयारी शुरू करेगी। आगे की वापसी तभी होगी जब हिजबुल्लाह का सैन्य ढांचा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इजरायली राजदूत येचुएल लीटर ने कहा कि यह समझौता प्रदर्शन आधारित है, यानी कि लेबनानी आर्मी को परफॉर्म करना होगा। अगर वो सफलतापूर्वक हिजबुल्लाह को सरेंडर करा लेते हैं तभी वहां से इजरायली सेना वापस आएगी। यहां ईरान बाहर है, हिजबुल्लाह बाहर है और अब इजराइल और लेबनान के बीच शांति का रास्ता खुल गया है। कागजी तौर पर तो कर लिया, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यह बहुत बड़ा सवाल है। वहीं लेबनान की राजदूत नादा मुआवद ने भी इसे लंबी शांति प्रक्रिया की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लेबनान की संप्रभुता को बहाल करना है, संघर्ष समाप्त करना है और विस्थापित लोगों को उनके घर लौटने का मौका देना है। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा कि समझौता भविष्य में नागरिकों को पूरी तरह मुक्त करा गए क्षेत्र में वापस लौटने में मदद करेगा। उन्होंने साफ किया कि लेबनान की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खबर है कि अब समझौते से लेबनान मालामाल होने जा रहा है। क्या है लेबनान को पर क्या मिल रहा है, क्या तोहफा मिल रहा है? लेबनान के लिए मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया जाएगा। समझौते के तहत यूएस $10 करोड़ की मदद देगा। सेना को मजबूती के लिए $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। लेबनानी सेना को और ताकतवर बनाएगा अमेरिका, क्योंकि हिजबुल्लाह को खत्म किया जा सके लेबनान से, और इसके लिए इजराइल भी मदद करेगा। देखना यह होगा कि क्या इजराइल लेबनान में शांति कायम कर पाता है या फिर बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर हमले जारी रखते हैं। वैसे एक और ईरानी जंग में समझौता चल रहा है तो दूसरी ओर लेबनान में भी नेतन्याहू के हाथ बांध दिए गए। तो
तो अब नेतन्याहू अपनी इमेज ठीक कैसे करेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे? कुल मिलाकर कहें तो इस डील की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के ऑपरेशन पर असर तो पड़ सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या होगा? अगर इजराइल मान गया और लेबनान आर्मी हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ी हो गई तो क्या हिजबुल्लाह शांत बैठेगा? नेतन्याहू ने कह दिया है कि जो कब्जा हो चुका है वहां से वापसी नहीं होगी, तो डील पटरी से उतर जाएगी। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम से हिजबुल्लाह बहुत नाराज है। तो क्या हिजबुल्लाह लेबनान में जंग की आग भड़का देगा? खबर तो यह भी है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में आज भी कई जगहों पर हमले किए हैं। तो क्या लेबनान सिविल वॉर की तरफ जा सकता है? हिजबुल्लाह लेबनान के खिलाफ खड़ा होगा? लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लोग नाराज क्यों हैं और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह जो लेबनान के खिलाफ हथियार उठा सकता है, इजराइल के खिलाफ भी हथियार उठा सकता है? तो अमेरिका, लेबनान और इजराइल ने डील तो कर ली, लेकिन इस डील के बाद हिजबुल्लाह क्या चुप बैठेगा? लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थक इजराइल लेबनान समझौते के विरोध में मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर निकल गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह समर्थकों ने, जरा फुल स्क्रीन देखिए, सड़क जाम करने की कोशिश की, सड़क पर आगजनी की। हिजबुल्लाह समर्थकों के विरोध प्रदर्शन रैली की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। यानी जहां एक और लेबनान इस डील को बढ़िया बता रहा है, तो हिजबुल्लाह सिविल वॉर की तैयारी कर रहा है। लोगों ने कहा कि यह डील ठीक नहीं है, इससे लेबनान में दिक्कत हो जाएगी, लेबनान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया, इस समझौते को फाड़कर फेंक दिया। विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लेबनानी सरकार इसे तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक वो अमेरिकी समर्थन से गृहयुद्ध छेड़ने के लिए तैयार ना हो। उधर हिजबुल्लाह ने कहा कि संगठन को निशस्त्र करने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा। हम अपने हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले हैं। और हिजबुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा कि सरकार को इसे जमीन पर लागू नहीं करने देंगे। अगर यह समझौता लागू हुआ तो लेबनान का हर कोना जलेगा। यानी एक देश को बंदी बनाने की धमकी दे रहा है हिजबुल्लाह, क्योंकि वो इस डील को खारिज कर चुका है। तो क्या होगा इसके बाद? अगर हिजबुल्लाह नहीं मानेगा तो हिजबुल्लाह पूरे लेबनान को जला सकता है, क्योंकि उसने शांति समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है। समझौते में इजरायली फोर्स की लेबनान से वापसी की बात है, इजरायली बलों की वापसी की बात है, लेबनानी सेना की तैनाती की बात है, जबकि हिजबुल्लाह यह कह रहा है कि अगर डील आपने लागू की तो पूरा लेबनान जलाकर खाक कर देंगे, गृहयुद्ध होगा। यानी कि एक तरफ लेबनानी सेना होगी और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह होगा। यूएस के शांति समझौते वार्ता में हिजबुल्लाह ने हिस्सा नहीं लिया था। आईडीएफ ने कहा था हिजबुल्लाह के खात्मा तक वापसी संभव नहीं है। हिजबुल्लाह ने कहा कि जब तक आईडीएफ रहेगी हम जंग जारी रखेंगे। दरअसल यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव बरकरार है। दोनों पक्षों की ओर से संघर्ष रोकने पर सहमति बनने के बावजूद इजराइल ने लेबनान में अपनी सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं और इसे वो सुरक्षा बफर जोन बता रहा है। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई में 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और लेबनान अब जंग नहीं शांति चाहता है। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह कह रहा है जब तक इजराइल से बदला लेंगे नहीं तब तक चुप बैठेंगे नहीं। अमेरिका ने कहा है लेबनान को पैसे देंगे, लेबनान की आर्मी को भी मजबूत करेंगे, लेबनान को हथियार भी देंगे, लेकिन लेबनान हिजबुल्लाह को लात मारकर बाहर निकाले। लेबनान के किसी भी कोने में एक भी हिजबुल्लाह का आतंकी नहीं होना चाहिए, सबके हथियार सरेंडर होने चाहिए। तो दिक्कत किसकी बढ़ेगी? लेबनान की सरकार की, इजराइल की, या फिर हिजबुल्लाह की? इस खबर पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।